राजपाल यादव ने रोते हुए बोला कि ना तो मेरे पास पैसे हैं ना कोई दोस्त। ये वो इंसान है जिसने सबसे पहले जब काम लिया तो अपने तमाम दोस्तों के लिए अपने घर को लंगर बनाकर रख दिया। फिल्म बनाने का शौक था राजपाल यादव को, लेकिन अब महंगा पड़ गया। इतना महंगा कि 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पैसे जमा करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया और मजबूरन अब इस कॉमेडी किंग को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। लेकिन जाते हुए वो अपने आंसू बहा गया, कहा कि मेरे पास जब था मैंने सबकी मदद की। नवाज ने खुद कहा था कि उसका घर लंगर हुआ करता था, लेकिन अब उसने जब इंटरव्यू दिया तो रोते हुए उसने कहा कि सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं दिखता, तो सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कहा कि इंडस्ट्री में किसी ने मदद की। राजपाल यादव ने कहा कि यहां हम सब अकेले हैं, कोई भी दोस्त नहीं है, मुझे इस मुसीबत का सामना खुद ही करना पड़ेगा, जैसे होगा देखा जाएगा। ये वो राजपाल यादव बोल रहा है जिसने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकारों में अपने आप को शुमार किया है। फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, क्रेजी 4, हंगामा, गरम मसाला, भागम भाग, चुप चुप के, ना जाने ऐसी कितनी फिल्में हैं जिसमें अब भी अगर देखता हूं तो उतना ही मजा आता है। ये इंसान बोल रहा है कि कुछ नहीं है मेरे पास। 9 करोड़ रुपए के इस केस में फंसे कैसे? 16 साल पहले का किस्सा है ये, 2010 का। जी हाँ, दरअसल 2010 में राजपाल यादव एक्टर से डायरेक्टर बनना चाहते थे, एक फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म का नाम था अता पता लापता। इस मूवी में वो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे। उनकी पत्नी राधा यादव फिल्म की प्रोड्यूसर थी। फिल्म बनाने के लिए राजपाल यादव ने दिल्ली बेस्ड कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, इस भरोसे के साथ कि वो सूद समेत 8 करोड़ रुपए वापस देंगे। इस अमाउंट को घटाकर फिर 7 करोड़ कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके जो पैसा आया था वो वापस नहीं जा पाया। 2012 में फिल्म बनती है, रिलीज होती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लापता हो जाती है, बुरी पिटती है। 5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 38 लाख रुपए कमाए थे। ऐसे में राजपाल और राधा यादव दोनों कर्जे में डूब गए। उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स को जो 7 चेक दिए थे वो भी बाउंस कर गए। मजबूर होकर लोन देने वाले कोर्ट जा पहुंचे। राजपाल और उनकी पत्नी, तब तक केस हो चुका था उन पर। 2013 में राजपाल यादव को कोर्ट में झूठे एफिडेविट देने की वजह से 10 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। उन्होंने 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2013 तक 4 दिन जेल में बिताए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी। खैर, फिर वही तारीख पर तारीख, लंबी सुनवाई के बाद अप्रैल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल और राधा यादव को नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया। अदालत ने उन्हें दोबारा 3 महीने की जेल की सजा सुनाई, हालांकि वहां से उन्हें बेल मिल गई थी। जून 2024 में कोर्ट ने उनसे कहा कि वो बकाया पैसा ईमानदारी से चुकाएं। तब तक उन पर इंटरेस्ट जोड़कर करीब 9 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका था। अक्टूबर 2025 में उन्होंने 75 लाख रुपए जमा किए, लेकिन बाकी पैसा फिर भी नहीं चुका पाए। उन्होंने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में भी पैसा लौटाने का वादा किया था, मगर यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। तंग आकर कोर्ट ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि वो इस मामले को सीरियसनेस नहीं दिखा रहे, नहीं ले रहे सीरियसली। फरवरी 2026 की शुरुआत तक मामला अपने चरम पर पहुंचा। ऐसे में जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट में बिल्कुल साफ था कि किसी को भी, चाहे वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, बार बार राहत नहीं दी जा सकती। 4 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने पैसे जुटाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, मगर कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। जज का कहना था कि राजपाल अब तक 20 बार पैसे लौटाने के वादे से मुकर चुके हैं, ऐसे में उन्हें अब और राहत नहीं दी जा सकती। और फिर 5 फरवरी 2026 को कोर्ट में आखिरी पेशी के दौरान भी उन्हें कोई छूट नहीं मिली। तब राजपाल यादव के वकील ने 25 लाख रुपए का नया चेक देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जज ने सरेंडर का ऑर्डर वापस लेने से मना कर दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि शाम 4 बजे राजपाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर दिया। वहां उन्हें 6 महीने की सजा काटनी है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने अब तक जमा की गई पूरी रकम को मुरली प्रोजेक्ट्स को देने का ऑर्डर भी दे दिया है। इस मामले में राजपाल यादव को आम लोगों से काफी सिंपैथी मिल रही है। दूसरी तरफ सोनू सूद के साथ साथ कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अब तक इस मुद्दे पर उनकी मदद की है। सोनू सूद ने तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर से राजपाल के लिए क्राउड फंडिंग की भी अपील की। साथ ही ये वादा किया कि वो राजपाल को अपनी फिल्म में कास्ट जरूर करेंगे। हालांकि उन्होंने इसे चैरिटी मानने से मना कर दिया। उन्होंने साफ किया कि उनकी तरफ से राजपाल को दिए जाने वाला पैसा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट का साइनिंग अमाउंट होगा, उसमें एडजस्ट किया जाएगा, कोई दानवान नहीं है।
अजीब लगता है ना, एक इंसान जो सबसे पहले मुंबई आया, जो नवाजुद्दीन ने बताया था कि भाई हम जितने भी थे सब में सबसे पहले राजपाल यादव मुंबई आया था, लेकिन हम जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए उसने हमेशा अपना घर खुला रखा कि आइए खाना खाइए यहीं पर, ही कभी उफ तक नहीं की। लेकिन आज जब उसे मुसीबत आई है तो कह रहा है कि कोई दोस्त ही नहीं है मेरे पास। अजीब कश्मकश है। आपका क्या कहना है इस पर, कमेंट में बताइएगा जरूर मुझे।